मेरा ईमान है कि आप सब तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए। सब रेडी हैं? ज़ोरदार तालियों में कलाम खुदा को, कलाम अक़दस को हम वेलकम करते हैं। आज जो मज़मून मेरे सामने है वो नोट फरमा लें। अपने आप को ज़्यादा ख़ास ना समझें। जो टॉपिक है वो क्या है? अपने आप को ज़्यादा ख़ास ना समझें। इब्लीस क्या करता है? वो आपको शिकार करना चाहता है। वो आपके ऊपर ट्रैप, जाल फेंकता है। और आज जो उसका जाल है, जो हमारा टॉपिक होगा, वो है अपने आप को ज़्यादा ख़ास ना समझें, खुदबीनी का शिकार ना हो। खुदबीनी फारसी लफ्ज़ है। खुद यानी अपने आप को, बीनी देखते रहना। बार बार शीशे में क्यों हम देखते हैं? अपने आप को देखना चाहते हैं हम कैसे लग रहे हैं। हमें यकीन नहीं होता, हालांकि बार बार हमने देखा होता है, फिर भी हम शीशे की तरफ जाते हैं। आज की आयत मुकद्दसा रूमियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, रोमन्स 12वां बाब है और उसकी 3री आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। जी, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3। आओ कलाम खुदा पर गौर करें। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से। हाँ जी, क्या लिखा है? मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के माफिक ईमान तकसीम किया है एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। इसलिए आज का जो टॉपिक है, अपने आप को ज्यादा खास ना समझें। जितने आप हैं उतना ही समझे बेहतर है, बल्कि उससे भी थोड़ा कम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी हाई रैंक पर हैं, किसी बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं, तो आप ये जाहिर करें कि मैं बहुत छोटा सा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं कुछ स्पेशल नहीं हूं। कुछ लोग आज स्पेशल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा को यह रवैया और यह तौर तरीका ना पसंद है। इसलिए यहां पर पौलुस रसूल, मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत अतालिया के इन ईमानदारों को, इस कलीसिया को जो रूमियों की कलीसिया कहलाती है, उनको पैगाम दिया गया है कि हमने क्या करना है? अपने आप को वैसे ही समझना है जैसी हमें तौफीक मिली है। हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। सेल्फ एवेल्युएशन, अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो फिर हम शिकार हो जाएंगे। और शिकारी बैठा हुआ है घात लगाकर, वो दबका बैठा है, वो आप पर अटैक करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप अपनी आंखें खोल कर रखेंगे, अपने आप को चेक करते रहेंगे, होशियार रहेंगे, तो फिर आप गालिब आएंगे, वरना वो गालिब आ जाएगा।
खुदाम यीशु मसीह ने एक तमसील कही लूका 18वें बाब में, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसकी 9वीं आयत सिर्फ पढ़ दें। अगर पूरा हवाला नोट करना है तो 9वीं आयत से 14वीं आयत तक है। लूका 18वें बाब की 9वीं आयत से 14वीं आयत तक है, लेकिन हम 9वीं आयत को सिर्फ पढ़ेंगे। और गौर करें कलाम खुदा पर। जी। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, क्या करते थे? अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं, और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। ये तमसील कही। वो आप जानते हैं कि 2 आदमी हैकल में दुआ करने जाते हैं, ये वो तमसील है। लेकिन 9वीं आयत में हमें जो पैगाम मिला है वो ये है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, दूसरों को नहीं। अपने आप को बेहतर समझते हैं, दूसरों को नहीं। इस बात को आप नोट फरमा लें कि जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, आप कामयाब होते हैं, आप नेकियां करते हैं, आप इबादत करते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप रियासतें करते हैं, आप खिदमत में कामयाब हैं, तो आपने क्या करना है? इस आयत को नोट फरमा लें। लूका 17 बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। जी। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील लूका के मुताबिक 17 बाब और 10वीं आयत। जी। इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं। वाह, ये नहीं भी तुम कामयाब हो बड़ी शायद। कामयाब होने के बाद भी आपने इकरार करना है कि हम निकम्मे नौकर हैं, क्योंकि हमें तो तारीफें सुनने की आदत पड़ी हुई है ना। हम कहते हैं लोग हमारी तारीफें करें, हम कहते हैं कि लोग हमारी वाह वाह करें, हम कहते हैं लोग हमें प्रोटोकॉल दें, क्योंकि हम अपने आप को खास समझते हैं, अपने आप को स्पेशल समझते हैं। दूसरों से अलग अपने आप को हम पेश करने की कोशिश करते हैं। आज के ईमानदार इस बात को भूल रहे हैं। आप जितने मर्जी कामयाब हो जाए, आपकी लाइफ में किसी भी तरह का सक्सेस आ जाए, तो जब आप चीजों को कर लें, आप तकमील कर लें, तामील कर लें खुदा की उन बातों की, तो आपने एट द एंड क्या कहना है? हम निकम्मे नौकर हैं। हालेलुया। क्या कहना है? हम निकम्मे। ये नहीं कहना मैं फतह कर लिया है, मैं मजा चखाता है, मैं बड़ी शैव हूं, ये नहीं कहना आपने। बाइबल ने, इंजील ने जो हमें तालीम दी है वो ये है कि हमने इकरार करना है कि हम निकम्मे नौकर हैं। क्यों? क्योंकि नेमतों और सलाहितों का मालिक जो है वो खुदा कादिर मुतलक है। हालेलुया। इस पॉइंट को नोट कर लें कि जो नेमतें और आपके अंदर क्वालिटीज, खूबियां खुदा ने रखी हैं, उनका मालिक कौन है? खुदा। आप मुख्तार हैं, मालिक नहीं है। इस पर भी हमने कलाम सुना था कि हम मुख्तार हैं, मालिक नहीं है। कोई भी शख्स मालिक नहीं है। अगर कोई अपने आप को मालिक समझता है तो वो गलत फहमी का शिकार है, वो डिसेप्शन में है, वो धोखे में है। हम मालिक नहीं हैं, बल्कि हम मुख्तार हैं। आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास इल्म है, आपके पास कोई पोजीशन है, कोई ओहदा है, आप कामयाब हैं, आप मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा कामयाब हैं। पिछले दिनों एक मौजू था हमारे दरमियान कि हमने सिर्फ रुल कुद्स की नेमतों के लिए ही खुदा के ज़ोर दुआ में नहीं झुकना, बल्कि हमने रुल कुद्स के फलों के लिए भी दुआ करनी है खुदा के ज़ोर।
आमीन। क्योंकि नेमतें किस बात के लिए होती हैं? नेमतें जो हैं वो खादमों को जरा बूस्ट कर देती है ना, कि खादम ऊपर चले जाते हैं। जैसे शिफा वाले खादम, वो अपने आप को स्पेशल समझते हैं। ते कलीसिया भी एडी भोली है, वो खादम ही उन्होंने समझती है जिहदे वसीले शिफा होंदी। एडी झल्ली है कलीसिया कि वो कहते ओ खादम जबरदस्त है, ओहदे वसीले शिफावां होंदियां ने। कलाम एक है, नेमते तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है। ये खुदा की मर्जी की है, उसने किसको क्या तौफीक दी है, क्या बांटा है, किसने कौन सी नेमत को ज्यादा चमकाया है। ये तो खुदा का अपना तरीका है ना, खुदा का अपना ये प्रोग्राम और बिजनेस है कि खुदा किसी को इल्मियत के कलाम के साथ, किसी को वर्ड ऑफ नॉलेज और किसी को वर्ड ऑफ प्रोफेसी, किसी को हीलिंग और बहुत सारी गिफ्ट खुदा ने दिए हुए हैं चर्च को। मकसद क्या है? आज के पैगाम में जो बात सीखने वाली है वो ये है कि आपकी नेमतें, आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो खुदा की तरफ से आपको नेमतन गिफ्ट के तौर पर खुदा ने दी हैं। इसमें आपकी खूबी या लियाकत नहीं है, क्योंकि मालिक वो दे भी सकता है और वो ले भी सकता है। उसे देने का भी इख्तियार है और वापस ले लेने का भी इख्तियार है। इसलिए आप प्राइड में ना आए, शेखी में ना आए, तकब्बुर में ना आए, फूल ना जाएं। अगर फूल जाएंगे तो फिर गुब्बारे में से हवा निकालना हमारे खुदा को आता है। बी हम्बल, हलीम और फिरोतन रहे। और हमने क्या सुना खुदा के कलाम में? जब तुम सब कुछ कर चुको तो यूं कहो हम निकम्मे नौकर हैं। फिर भी नहीं कहना कि मैं बड़ा बड़ा खादम हूं, निकम्मे नौकर हैं। नियमत और सलाहियतों का मालिक कौन है? खुदा कादिर मुतलक। दोनों की मिसाल भी हमारे सामने है, मालिक और नौकर। नौकरों को तोड़े दिए गए थे, वो मालिक नहीं थे। ये में तमसील सुनी है ना आपने, खुदा यीशु ने कहा था कि उनको तोड़े दिए गए। वो मालिक, वो मुख्तार थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तोड़ों के साथ और तोड़े उन्होंने बनाने हैं। जो गिफ्ट खुदा ने दिया, जो नेमत खुदा ने दी, उसको चमकाना है और उसके साथ उसको बढ़ाना है, उसे रखना नहीं है। यह भी बड़ा जरूरी है कि जो खुदा ने आपको दिया है उसी में वफादार हो जाए। तुसी वो करना चाहते हो जो तुहाडे करन वाला नेगा, तुसी दूसरियां दा करना चाहते हो। ऐसे ही है ना, हमारी फितरत में यह बात शामिल है, जिबिल्लत में, कि वो काम जो खुदा ने हमें दिया हम वो नहीं करना चाहते। जो ब्लेसिंग्स, जो तोड़े, जो नेमतें खुदा ने हमें दिए, हम उसकी तरफ नहीं जाते, उस पर मेहनत नहीं करते। हम वो करना चाहते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। और यहां पर एक और नुक्ता बड़ा खास है, और वो ये है कि हो सकता है कि आप कुछ चीजों में बेहतर हो, दूसरे ना हो। गौर करें इस बात को जो मैं करना चाहता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, आप बेहतर हैं, आप माहिर हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप स्ट्रांग हो गए हैं, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है, आपको वक्त के साथ साथ आपने चीजों को लर्न कर लिया, सीख लिया, आप उसमें मजबूत हो गए। अब आप ये चाहते हैं कि दूजियां जो भी वही गल्ला हों, और जब आप उनमें उन कमियों को देखते हैं, उन कमजोरियों को, आप उन पर तनकीद शुरू कर देते हैं। अब आपने तो टाइम लगाकर वहां तक पहुंचे हैं, और जो शख्स नया नया खुदावंद में आया है वो वहां तक कैसे पहुंचे? आप, मुमकिन है कि जिस चीज पर आप फख्र कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत टाइम लगा है, बहुत ज्यादा आपने मेहनत की, स्ट्रगल की, और आप वहां पर पहुंचे। और दूसरा शख्स जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो शख्स अभी नया नया है।
तो मैं ये बात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि आप, थैंक यू ब्रदर, आप उन चीजों को जिसमें आप बेहतर हैं तकब्बुर ना करें, बल्कि आजिज होकर दूसरों की मदद करें, दुआ करें, ताकि खुदावंद उनको भी उस जगह पर लेकर आए, ताकि वो भी आपकी तरह बेहतर हो जाए। जैसे मैंने बताया था कि इमसाल 16वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, और इस आयत को पढ़ लें कलाम खुदा में से। इमसाल 16वें बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे जी। इमसाल 16:18। हलाकत से पहले तो कब्र हाँ जी, और जवाल से पहले खुद बीनी है। लिखा है हलाकत से पहले तो तकब्बुर कब्र और जवाल से और पहले जवाल से पहले खुद बीनी है। खुद बीनी है। क्या होता है? इससे पहले कि खुदा किसी को सरफराज करे, खुदा उसकी आजिज़ी को देखता है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। जो तकब्बुर करते हैं, जो मगरूर होते हैं, खुदा उनका मुकाबला करता है। लेकिन जो हलीम है, जो फिरोतन है, खुदा उन्हें तौफीक बख्शता है। हालेलुया। खुदा उन्हें जोर बख्श देता है, खुदा उन्हें ताकत बख्श देता है। जैसे पौलुस रसूल कहते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। अब अगर आप कामयाब हैं, अगर आप शोहरत याफ्ता हैं, अगर आप साहिब इल्म हैं, अगर आप रासबाज हैं, आप बड़ी दुआ करने वाले हैं, तो इसमें आपकी अपनी कोई लियाकत नहीं है, कोई खूबी नहीं है। ये खुदा का ग्रेस है, खुदा का फजल है कि उसने आपको ये तौफीक बख्शी है। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस रसूल फरमाते हैं 12:3 में, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। एतदाल लफ्ज़ जो है ये भी मेरे सामने था, गौर तलब है। ये म्याना रवि, म्याना रवि। हम म्याना रवि से दूर जा रहे हैं। बेजा फखर, तालीम का फखर, शोहरत का, दौलत का, हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इस बात को सीख चुके हैं कि हर शख्स खुदा की निगाह में बड़ा ख़ास है। वो गरीब है, वो अमीर है, वो देसी है, वो परदेसी है, खुदा की नज़र में हर शख्स बड़ा ख़ास है। हम किसी की हकारत न करें। हर शख्स अपनी अहमियत रखता है। और हमें क्या करना है? हमें एतदाल के साथ, म्याना रवि के साथ, बड़े हम्बल और फिरोतन होकर, आजिज होकर खुदावंद की हजूरी में जिंदगी बसर करनी है। हमें अपने आप को ज़्यादा ख़ास नहीं समझना चाहिए। ये खुदा के कलाम की तालीम है, ये पैगाम है कि हम कभी भी दूसरों की हकारत ना करें कि जी मैं बेस्ट हूँ, मैं बेहतर हूँ,
दूसरों के लिए बड़ी आजिज़ी के साथ दुआ करें, ताकि जिस जगह पर आप हैं खुदा उनको भी ले आए। आमीन। आओ झुके और मिलकर खुदा के हजूर हम शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें तौफीक दी है, उसने फजल बख्शा है, उसके ग्रेस की बदौलत, उसके रहम और फजल की बदौलत आज हम उसके लोग हैं, हम उसके खादिम हैं, हम उसके परस्तार हैं, हम उसकी गवाही देते हैं, हम उसके गवाह हैं। और मिलकर शुक्रगुजारी करें। हालेलुया।